नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। हजारीबाग में 1.5 करोड़ का सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के करियातपुर में एक बड़ी आग लगने की घटना हुई है। बैंक ऑफ इंडिया शाखा के पास स्थित मनीषा इलेक्ट्रॉनिक्स में देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस घटना में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया। दमकल कर्मियों और सैकड़ों ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से लगभग 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई थी, लेकिन दमकल कर्मियों और ग्रामीणों की त्वरित कार्रवाई से बड़ा नुकसान होने से बच गया। आग इतनी भयानक थी कि अगर समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया जाता तो पास में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा और दर्जनों अन्य दुकानों तक फैल सकती थी। आग बुझाने के दौरान दुकान के मालिक प्रकाश कुमार भी झुलस गए, जिन्हें तुरंत हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति स्थिर है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बाजार क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा के उचित इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। लोगों ने कहा कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं की जाती तो यह आग बड़ी तबाही का कारण बन सकती थी। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर सस्पेंस बरकरार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। महज 8 दिन बाद होने वाली परीक्षा के लिए अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जा सके हैं। इसकी वजह झारखंड एकेडमिक काउंसिल में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के पद का रिक्त होना है। काउंसिल की ओर से पूर्व में घोषित शेड्यूल के अनुसार मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड क्रमशः 25 जनवरी और 28 जनवरी से वेबसाइट से डाउनलोड किए जाने थे। हालांकि अब तक यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। बता दें कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 7,77,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों को शामिल होना है। झारखंड हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई है। दायर याचिका में कहा गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से हर साल आयोजित होने वाली परीक्षाओं से राज्य के लगभग 21 लाख परीक्षार्थियों का भविष्य जुड़ा रहता है। इन परीक्षाओं के लिए तमाम गोपनीय कार्य अध्यक्ष के जिम्मे होते हैं। प्रश्न पत्रों को सेट करवाने, उनकी प्रिंटिंग, एडमिट कार्ड जारी करने, परीक्षा से संबंधित समस्त सामग्री को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने जैसी व्यवस्था की निगरानी भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही करते हैं। इन पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से निर्णय नहीं लिए जाने से लाखों परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावक भी चिंतित हैं। सीएम हेमंत से मिले पीसीसीएफ अशोक कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में प्रधान मुख्य वन संरक्षक अशोक कुमार एवं मुख्य वन संरक्षक एसआर नटेश ने मुलाकात की। इस दौरान पीसीसीएफ ने वन विभाग की गतिविधियों से सीएम को अवगत कराया। सीएमओ ने इसे शिष्टाचार भेंटवार्ता बताया है। सरायकेला में फिर हुआ रेल हादसा, मालगाड़ी हुई बेपटरी, आवागमन बाधित। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत राजखरसावा रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को सुबह करीब 10:30 बजे एक मालगाड़ी की 3 बोगियां बेपटरी हो गईं। चाईबासा राजखरसावा रेल खंड में लाइन नंबर 5 पर मालगाड़ी बेपटरी हुई। हालांकि मालगाड़ी बेपटरी होने से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन उस रेल लाइन पर आवागमन बाधित है। इसकी सूचना मिलते ही चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक को दुरुस्त कराने में जुटे हैं। मालगाड़ी के बेपटरी होने के कारणों का पता नहीं चल सका है। सरायकेला के राजखरसावा रेलवे स्टेशन से करीब 600 मीटर आगे चाईबासा राजखरसावा रेलखंड के डाउनलाइन के ट्रैक नंबर 5 के पास ये घटना हुई। मालगाड़ी के बेपटरी होते ही इसकी जानकारी सायरन के माध्यम से स्थानीय रेल अधिकारियों को दी गई।
मालगाड़ी बेपत्तरी होने की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी से लेकर आरपीएफ और अन्य कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और डिरेल हुई मालगाड़ी के डिब्बों को हटाकर ट्रैक को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। बेपत्तरी हुई मालगाड़ी को पटरी पर लाने के लिए युद्धस्तर पर काम जारी है। मालगाड़ी के बेपत्तरी होने के कारणों का पता नहीं चल सका है। बताया जाता है कि डंगवापोशी से लोहा अयस्क लेकर यह मालगाड़ी राजखरसावा की ओर जा रही थी, लेकिन राजखरसावा रेलवे स्टेशन पहुंचने से करीब 600 मीटर पहले इस मालगाड़ी की 3 बोगी डिरेल हो गई। घटना की जांच चल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े मामले में रांची में शिकायत दर्ज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े एक मामले में रांची में शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत सोनिया गांधी की एक टिप्पणी को लेकर की गई है। रांची के नामकुम की रहने वाली अंजलि लकड़ा ने एसटी-एससी थाना में सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। अंजलि ने अपने आवेदन में कहा है कि 31 जनवरी 2025 को संसद में बजट सत्र के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए बोरिंग शब्द का इस्तेमाल किया था। थाने में दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोरिंग कहकर अपमानित किया गया। इसके अलावा सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी, असहाय, लाचार, गरीब महिला और थकी हुई कहकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। यह अपमान भारत के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति और भारत के प्रथम नागरिक के प्रति सोची समझी साजिश के तहत किया गया। अंजलि लकड़ा ने आवेदन में कहा है कि यह अपमान न केवल राष्ट्रपति का, बल्कि पूरे देश और अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने अनुरोध किया है कि इस मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए रांची से आया पहला आवेदन, मिलेंगे 2 लाख। झारखंड सरकार की विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत रांची जिले में एक आवेदन आया है। काके प्रखंड की एक महिला ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जरूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। जानकारी हो कि झारखंड सरकार इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। यह योजना पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुरू की थी। इसका उद्देश्य यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और कम उम्र में विधवा हुई महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। इस योजना की लाभार्थी होने के लिए महिला झारखंड की निवासी होनी चाहिए, उसकी उम्र विवाह योग्य होनी चाहिए, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा। पुनर्विवाह के बाद विवाह निबंधन प्रमाण पत्र देना जरूरी है। पुनर्विवाह के 1 साल के अंदर आवेदन करना होगा। आय करदाता, पेंशनधारी और सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। लातेहार में सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत, 5 घायल। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेन्हा गांव के पास मंगलवार को NH 39 पर 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। घटना में एक ट्रक के चालक और दूसरे ट्रक के खलासी की मौत हो गई, जबकि ट्रक पर सवार 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान लातेहार थाना क्षेत्र के धनकरा गांव निवासी ड्राइवर रानू उरांव और उत्तर प्रदेश निवासी ट्रक खलासी अंकुल कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि जमशेदपुर से सीमेंट लेकर एक ट्रक लातेहार की ओर आ रहा था, वहीं दूसरा ट्रक रांची की ओर जा रहा था। इसी बीच चंदवा थाना क्षेत्र के सेन्हा के पास दोनों ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों के आगे का भाग चकनाचूर हो गया और ट्रक पर सवार सभी लोग गाड़ी में ही फंस गए। बाद में स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा घटना की जानकारी चंदवा पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस के द्वारा जेसीबी के माध्यम से ट्रक में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया।
सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से चंदवा अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वाहनों की तेज रफ्तार के कारण यह दुर्घटना हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर रणधीर कुमार ने बताया कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। दुर्घटना के बाद ट्रकों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू बना दिया गया है। वहीं मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। झारखंड में 34 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम पारा। सर्दी के सितम से मिली राहत। अभी जारी रहेगा तापमान में उतार चढ़ाव। फरवरी माह की 4 तारीख आते आते झारखंड में मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह 10 बजे के बाद से ही लोगों को सूर्य की तपिश सताने लगी है। तेज पछुआ हवा चलने से मौसम शुष्क हो गया है और अधिकतम पारा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर सरायकेला का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि सर्दी छू मंतर हो गई है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक अभी सर्दी से पीछा छूटता नहीं दिख रहा है। मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। ऐसे में 15 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान दर्ज होने का अनुमान है, लेकिन इसके बाद के 3 दिनों के दौरान न्यूनतम पारा में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। लिहाजा 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंचने से सर्दी फिर से सताने लगेगी। राहत की बात है कि अगले 5 दिनों तक सुबह में कोहरा और धुंध के बाद आसमान साफ रहेगा। इस बीच कभी कभार आंशिक बादल भी देखने को मिल सकते हैं। नगड़ी टोल प्लाजा में खंभा गिरने से 2 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। नगड़ी टोल प्लाजा में बड़ा हादसा हुआ है। यहां खंभा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। खंभा ऑटो के ऊपर गिरा है। ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई है। अफरातफरी का माहौल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बेड़ो टोल प्लाजा के पास से एक ऑटो गुजर रहा था। ऑटो में 8 के करीब यात्री बैठे हुए। इसी दौरान टोल प्लाजा के पास स्थित लाइट टावर अचानक ऑटो पर जा गिरा। इस हादसे में 8 यात्री ऑटो में ही दब गए। हादसे को देख स्थानीय और टोल कर्मी भागे भागे मौके पर पहुंचे और ऑटो में दबे यात्रियों को निकालने की कोशिश करने लगे। इसी बीच नगड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान ऑटो में सवार 2 महिलाओं की मौत मौके पर ही हो चुकी थी। वहीं 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। टोल प्लाजा के पास स्थित लाइट टावर का अगला भाग, जिसमें काफी सारे लाइट्स लगे रहते हैं, वही भाग ऑटो पर गिरा था। इस वजह से किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जो यात्री घायल हैं, उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है। स्थानीय लोग और पुलिस की टीम सही समय पर मौके पर पहुंच गई, नहीं तो हताहतों की संख्या और ज्यादा होती। जिन 2 महिलाओं की मौत हुई है, उनकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। झारखंड में 25 फरवरी से बंद हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन शुरू किया गया था, लेकिन राज्य में यह मिशन 25 फरवरी से बंद हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस बाबत में झारखंड सरकार को निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन में खर्च की गई राशि और बची हुई राशि का ब्यौरा दें। मंत्रालय ने 25 फरवरी से इस मिशन को पूर्ण रूप से बंद करने की घोषणा की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक और वास्तविक रूप से मजबूती प्रदान करना है। इसके तहत ग्रामीण स्तर पर आ रहे बदलाव की काफी सराहना की जा रही है। योजना के तहत झारखंड से धनबाद, बोकारो, गुमला, गिरिडीह, दुमका, रांची, पाकुड़, चतरा, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम व अन्य कुछ जिलों में
जनजातीय और गैर जनजातीय क्लस्टर का चयन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के नाम पर तैयार किया जा रहा फर्जी नियुक्ति पत्र। एआईसीटीई ने जारी की चेतावनी। तकनीकी संस्थानों में फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर नौकरी लेने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। नियुक्ति पत्र एआईसीटीई और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहचान के आधार पर तैयार किया गया है। एआईसीटीई ने ऐसे नियुक्ति पत्र को फर्जी बताते हुए संस्थानों व लोगों को चेताया है। एआईसीटीई के उपनिदेशक डॉक्टर प्रशांत ने कहा है कि एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों के एआईसीटीई और शिक्षा मंत्रालय की पहचान का उपयोग कर फर्जी नौकरी नियुक्ति पत्र सामने आए हैं। यह पत्र एआईसीटीई और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के नाम पर तैयार किए गए हैं। डॉक्टर प्रशांत ने कहा है कि एआईसीटीई किसी भी पत्र व्यवहार के लिए केवल अपने स्वयं के डोमेन का उपयोग करता है। जालसाज नियुक्ति पत्र वैध दिखने के लिए फर्जी ईमेल एड्रेस और जाली दस्तावेजों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले एआईसीटीई और शिक्षा मंत्रालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। एआईसीटीई ने सभी विश्वविद्यालयों व संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में विद्यार्थियों व अभिभावकों के बीच जागरूकता बढ़ाएं। सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को इस धोखाधड़ी की गतिविधि के बारे में जानकारी दें। साथ ही उन्हें इस तरह के नौकरी प्रस्तावों से निपटने के लिए सतर्क रहने की अपील की है। व्यक्तियों को आधिकारिक चैनलों से संपर्क कर आईसीटी या शिक्षा मंत्रालय से कथित रूप से किसी भी नौकरी से संबंधित संचार की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। इरफान अंसारी बोले, सीएम हेमंत जल्द रिम्स 2 की रखेंगे आधारशिला। गर्भवती महिलाओं का मुफ्त में होगा अल्ट्रासाउंड। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स 2 की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा राज्य को 300 नए एम्बुलेंस मिलने वाले हैं, जिससे मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी। गांवों में सहिया बहनों को बाइक एम्बुलेंस देने का भी फैसला किया गया है, ताकि वे मरीजों को जल्दी से अस्पताल पहुंचा सकें। इसके अलावा राज्य में अपना कैंसर हॉस्पिटल बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे, जिससे लोगों को कैंसर के इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े और उन्हें आर्थिक नुकसान भी न हो। डॉ इरफान अंसारी ने यह घोषणाएं विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर की, जब वे झारखंड राज्य में सामान्य कैंसर के वृहत रूप से स्क्रीनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की अबुआ सरकार हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वस्थ झारखंड की दिशा में प्रयासरत है। झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, ताकि हमारा राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल रहे। राज्य सरकार झारखंड के लोगों के स्वास्थ्य की गारंटी लेगी, ताकि बीमार पड़ने पर उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए आज विशेष दिन है। झारखंड में कैंसर की रोकथाम के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ हमने होमवर्क किया था। झारखंड को कैंसर मुक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज इस तरह का आयोजन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस बार का झारखंड का बजट झारखंड के स्वास्थ्य की दिशा तय करेगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कैंसर की रोकथाम एवं इससे बचाव से संबंधित पोस्टर का लोकार्पण किया। गिरिडीह में विस्फोटक सामग्री बरामद, बड़ी घटना को अंजाम देने की थी साजिश। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विस्फोटक सामग्री जब्त की है। यह सामग्री जमीन के अंदर छुपाकर रखी गई थी। घटनास्थल के पास एक पत्थर खदान भी है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि विस्फोटक पदार्थों का उपयोग खदान में ब्लास्ट करने के लिए किया जा सकता था। पुलिस को इस मामले की जानकारी स्थानीय लोगों से मिली थी, जिन्होंने जमीन में छुपाए गए विस्फोटक पदार्थों को देखा था। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विस्फोटक सामग्री को जब्त कर लिया। इस मामले की जांच के लिए पुलिस अधिकारी जय प्रकाश दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थे।
उन्होंने बताया कि इस मामले की छानबीन की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह विस्फोटक सामग्री किसकी है और इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना था। पलामू से शुरू होगी हवाई यात्रा, सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में उठाया मामला। पलामू जिले से जल्द हवाई सेवा की शुरुआत हो सकती है। पलामू से हवाई सेवा शुरू कराने का मामला लोकसभा में उठा है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत पलामू के चियांकी एयरपोर्ट के विस्तार और एयरलाइंस के परिचालन के मामले को उठाया है। लोकसभा में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि पलामू के चियांकी एयरपोर्ट को क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत है और उड़ान योजना में शामिल किया गया है। सांसद ने कहा कि डाल्टनगंज से रांची कोलकाता, रांची डाल्टनगंज और डाल्टनगंज पटना वाराणसी पटना डाल्टनगंज उड़ान के लिए बिड भी जारी हुआ था और चियांकी एयरपोर्ट की बाउंड्री भी सुरक्षित है। पूरे मामले में जिला प्रशासन से राज्य सरकार को प्रतिवेदन भी भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने हवाई सेवा शुरू करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाया है। सांसद ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से डाल्टनगंज से रांची कोलकाता, रांची डाल्टनगंज और डाल्टनगंज पटना वाराणसी पटना डाल्टनगंज इलाके में औद्योगिक विकास भी होगा। लातेहार में 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर, जेजेएमपी में थे सक्रिय। जेजेएमपी नक्सली संगठन के 2 नक्सलियों ने मंगलवार को लातेहार एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में चंदन साव और पप्पू साव शामिल हैं। दोनों छिपादोहर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसपी कुमार गौरव और सीआरपीएफ 11 बटालियन के कमांडेंट ने नक्सलियों को सम्मानित किया। दरअसल लातेहार पुलिस के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर छापेमारी अभियान से नक्सली काफी कमजोर हो गए हैं। दूसरी बार पुलिस के द्वारा नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा किए जा रहे आत्मसमर्पण नीति के प्रचार प्रसार और पूर्व में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मिलने वाले फायदे की जानकारी होने के बाद जेजेएमपी के नक्सली चंदन साव और पप्पू साव ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की योजना बनाई। थाना प्रभारी धीरज कुमार और सीआरपीएफ के अधिकारियों से संपर्क साधकर दोनों नक्सलियों के परिजनों ने उनके आत्मसमर्पण की बात कही। थाना प्रभारी और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने दोनों नक्सलियों को आत्मसमर्पण नीति के लाभ की जानकारी दी और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद मंगलवार को दोनों नक्सलियों ने लातेहार एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल, कहा झारखंड में कुलपति के रिक्त पदों पर जल्द होगी बहाली। हायर एजुकेशन में पूरे देश के मुकाबले हम काफी पीछे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री से हमने बात की है। जल्द ही इस दिशा में कार्य करते हुए इसे बेहतर किया जाएगा। उक्त बातें झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने मंगलवार को जमशेदपुर में पत्रकारों से कही। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार जमशेदपुर के महिला विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान राज्यपाल ने झारखंड के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं होने के सवाल पर कहा कि यह मेरी जानकारी में है। जल्द ही इस दिशा में कार्य करते हुए सभी 4 विश्वविद्यालय में कुलपति की बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मैं मानता हूं कि राज्य में चुनाव प्रक्रिया के कारण इसमें थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन कुलपति की बहाली को लेकर हमने देश के कई चुनिंदा और अच्छे शिक्षाविद से भी बात की है। उन्हें हम झारखंड भी बुला रहे हैं। आने वाले कुछ समय में इसमें सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान यूजीसी के गाइडलाइन के विरुद्ध डिग्री कॉलेज में इंटर का संचालन होने के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि ये सभी बातें मेरी समझ में आ रही है। इस दिशा में भी जल्द ही कार्य करते हुए सारी शिकायतें दूर की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में जमशेदपुर का महिला विश्वविद्यालय काफी अच्छे ढंग से काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इस राज्य में हमें काफी काम करने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में इसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। बाइक सवार प्रेमी युगल की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, बॉयफ्रेंड की मौत, गर्लफ्रेंड घायल।
कोडरमा जिले में तिलैया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक प्रेमी युगल की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में बाइक चालक मोहम्मद सद्दाम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी प्रेमिका को हल्की चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद सद्दाम अपनी प्रेमिका के साथ कोडरमा की ओर घूमने गया था और उन्हें उनके घर चंदवारा छोड़ने जा रहा था। इसी बीच बाईपास रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट सड़क किनारे खड़ी एक स्कॉर्पियो में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। घटना के बाद आसपास के स्थानीय लोगों द्वारा घायल युवती को किसी निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची तिलिया पुलिस शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर मिली जानकारी के अनुसार मृतक के पिता नौशाद दुबई में काम करते हैं, जबकि मृतक मुंबई में किसी निजी कपड़े की कंपनी में कपड़ा सिलाई का काम करता था। बताते चले कि अभी कुछ दिन पूर्व ही वह मुंबई से अपने घर झुमरी तिलैया आया हुआ था और जब से वह तिलैया आया था, प्रायः युवती को घुमाने के लिए ले जाता था। इधर घटना की सूचना के पश्चात मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रेल मंत्री ने बताया, बजट में झारखंड रेलवे की परियोजनाओं को मिली नई दिशा, आवंटित हुए 7,302 करोड़। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को रांची के हटिया स्थित डीआरएम कार्यालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह स्पष्ट किया कि झारखंड की रेलवे परियोजनाओं के लिए बजट में कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसी कड़ी में झारखंड में भी रेलवे की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही हैं। रेल मंत्री ने बताया कि बजट में झारखंड के लिए 7,302 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि साल 2009 से 2014 में रेलवे को औसतन 457 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ करता था। यह अब 16 गुना बढ़कर 7,302 करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ ही राज्य में पहले से ही 56,694 करोड़ रुपए की लागत से 34 बड़ी योजनाएं चल रही हैं, जिनमें 3,251 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि झारखंड में सभी ट्रेनों का संचालन विद्युत प्रणाली से हो रहा है। इसके साथ ही 1,311 किलोमीटर नई रेल ट्रैक बिछाई गई है, जो यूएई के रेल नेटवर्क से भी अधिक है। जानकारी हो कि रेल मंत्रालय ने राज्य के 57 प्रमुख स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसमें कुल 2,134 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रांची में सीआरपीएफ जवान को 10 साल की सजा। 6 साल पुराने मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सीआरपीएफ के जवान अमित उरांव को दोषी ठहराया है और 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वह जुर्माने की राशि नहीं देता है तो उसे 1 साल और जेल में रहना होगा। अमित उरांव लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के चदरा गांव का निवासी है। पीड़िता ने नगड़ी थाना में 15 मार्च 2019 को उसके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अमित उरांव ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन बाद में शादी से मुकर गया था। अमित उरांव का 2017 में सीआरपीएफ में चयन हुआ था, जिसके बाद वह प्रशिक्षण के लिए चला गया था और 2018 में वापस आया था, जिसके बाद दोनों रांची के रॉक गार्डन गए थे। वहां दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए, बाद में शादी से मुकर गया। गिरिडीह में लापता युवक का शव नाले में मिला। स्कूल में गया था प्रसाद बनाने। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के परसाटांड में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 3 दिनों से लापता 28 वर्षीय युवक का शव नाले में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान संजय मल्लाह के रूप में हुई है।
जो 1 फरवरी को पचम्बा बालिका उच्च विद्यालय में प्रसाद बनाने का काम कर रहा था। काम के बाद से वह घर नहीं लौटा था और परिजन 3 दिनों से उसकी तलाश कर रहे थे। इस संबंध में कल ही पचम्बा थाना में आवेदन दिया था। मंगलवार सुबह स्कूल के पास नाले में शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पचम्बा थाना पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है और पुलिस से मामले की जांच करने की मांग की है। निकाय चुनाव और कांग्रेस कमेटी के गठन पर हुई खास चर्चा। गुलाम अहमद मीर बोले, पार्टी में गुटबाजी और खींचतान बर्दाश्त नहीं होगी। राजधानी के ओरमांझी में झारखंड प्रदेश के कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान राज्य में कांग्रेस संगठन को धारदार बनाने के साथ साथ निकाय चुनाव और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और आईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर भी उपस्थित रहे। इस दौरान पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों ने संगठन के संबंध में अपने अपने विचार रखे। साथ ही झारखंड की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर खुलकर चर्चा हुई। आसन्न नगर निकाय चुनाव की गंभीरता को देखते हुए प्रमुख तथ्यों पर सदस्यों ने अपनी अपनी बात भी रखी। सदस्यों के विचारों को जानने के बाद प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हमें झारखंड में संगठन के मजबूतीकरण की दिशा में काम करना होगा। आने वाले कुछ दिनों के अंदर सभी के सुझावों के अनुरूप प्रदेश कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी संगठन की मजबूती के लिए काम करने वालों को ही कमेटी में जगह मिलेगी, न कि गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि ऐसे लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रखा जाएगा जो पहले से ही संगठन के क्रियाकलाप, आंदोलन में और पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। विगत लोकसभा चुनाव से लेकर वर्तमान के विधानसभा चुनाव में सक्रिय रहने वाले लोगों को संगठन में उचित स्थान और मान सम्मान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, केशव महतो समेत इन नेताओं ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी बेला प्रसाद, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर राज्य एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों और मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इसके साथ राज्य में संचालित विकास एवं जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। इस मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रियाज अहमद भी मौजूद थे। केंद्रीय अनुदान में गिरावट पर हेमंत सोरेन सरकार गंभीर, निर्मला सीतारमण से मिलेंगे झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार को अब तक 4,808.89 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान मिला है। राज्य सरकार ने केंद्र से विभिन्न योजनाओं और अन्य मद में 16,961 करोड़ केंद्रीय अनुदान मिलने का अनुमान लगाया था, लेकिन राज्य सरकार को केंद्र से आधी राशि भी नहीं मिल पाई है। केंद्रीय अनुदान में गिरावट को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। राज्य सरकार केंद्र से अनुदान की बकाया राशि की मांग करेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस मामले को लेकर दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात करेंगे और उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य का वाजिब हिस्सा देना चाहिए। केंद्रीय अनुदान में कटौती से कल्याणकारी योजनाओं को चलाने में परेशानी होती है। झारखंड अपनी खनिज संपदा के माध्यम से देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहा है। वहीं केंद्र सरकार को भी राज्य का ख्याल रखना चाहिए। राज्यों के साथ केंद्र सरकार का यह भेदभाव संघीय ढांचे के स्थापित मूल्यों के खिलाफ है।
झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के साथ ऐसा भेदभाव यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।